एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम करना, देखना कैसे अटेम्प्ट करना है फुल फ्लेज क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा मैं एडवांस क्वेश्चन, महंगा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें खुद, तुम छोटे वाला कर लेना। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, देखो ऑपरेटिंग हम सीख चुके हैं, इन्वेस्टिंग हम सीख चुके हैं, फाइनेंसिंग हम सीख चुके हैं। पेपर में जब अटेम्प्ट करोगे ना, पहले पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता हूँ, कौन कौन सी चीज कहाँ पर आती है, और तुम भी सोचना कि तुम्हें याद है कि नहीं। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। रिजर्व एंड सरप्लस का यूज जब नोट नंबर 1 गिवन हो तो यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे देखना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, 120 था, 25 हो गया, लॉस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग नोट में, प्रॉफिट और लॉस में चार चीजें ऐड होती है। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम कर चुके हैं। फिलहाल ये तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें, वर्किंग नोट में। तो दो हो गए। इसके आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके सामने नोट नंबर 2 है, यहाँ देखोगे 10% लॉन्ग टर्म लोन, 60 से कितना हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। देन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट उसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज ऐड करना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब नोट नंबर 3 है तो यहाँ नहीं देखना, वो यहाँ देखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, जब दो गिवन हो, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस, पर इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा टैक्स का, ये नया है, ये हम बनाएंगे अभी, क्लास चाहिए। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स का मैंने तुम्हें बता दिया किसमें जाती है, नोट नंबर 4 है तो यहाँ देखेंगे। मशीनरी का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस ये, क्लोजिंग बैलेंस ये, परचेज सेल देख लेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। पर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, और डेप्रिसिएशन यहाँ भी गिवन है, तो इसमें और इसमें से पहले कौन सा बनाएंगे, ये कर रखा है हमने सब कुछ, हो गया ये भी। करंट एसेट, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं ऑपरेटिंग में, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस लास्ट में आंसर निकालने के काम आता है। अदर करंट एसेट, डी पॉइंट, अदर करंट एसेट 4000 से अमाउंट दे रखा होगा कुछ, अदर करंट एसेट इसमें है नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लेंगे। एक बार अपनी बुक में देख लो, यही चीज है ना, सब कुछ अमाउंट वगैरह यही सारा कुछ सेम है। ठीक है। अदर करंट एसेट का नोट नंबर तो नहीं दे रखा। चलो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने से पहले आप वर्किंग नोट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितनी भी चीजें ना, अगर जिस जिसका अकाउंट बनना है वो बना के देख लेना सबसे पहले वर्किंग नोट में, दो तीन एक दो पेजेस छोड़ के। टैक्स का अकाउंट कैसे बनाना वो देख लो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब तुम बनाओगे, सबसे पहले देखना बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है यहाँ पे, और क्लोजिंग बैलेंस को दिखाना है यहाँ पे। पंगा ये है कि बनेगा कभी है, हर बार थोड़ा ना बनेगा। जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी टैक्स के बारे में दे रखा हो, तब बनाने, अदरवाइज नहीं बनाना। देखते हैं क्या क्या दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 70, क्लोजिंग बैलेंस 68, 70 ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, 68 यहाँ लिखना। मैं तो ध्यान देना, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। टैक्स पेड है तो इधर लिखना टू बैंक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो चीजें दी होंगी, या तो पेड गिवन होगा, और अगर टैक्स मेड है तो यहाँ लिखना, दोनों में से एक दिया होगा। चेक कर लेते हैं कौन सा गिवन है। टैक्स 53,000 वॉज पेड है, 53 यहाँ लिख देना। 68 प्लस 53 ये बनेगा 1,21,000, 121 में से वो माइनस करो, 51,000 ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐड होता है कौन सा माइनस होता है। करंट ईयर का मेड होता है, प्रीवियस ईयर का पेड है, ये मेड है, मेड ऐड होता है, पेड माइनस होता है। ठीक है। कहाँ पे ऐड होगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग नोट में। ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करो, बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों को पढ़ाना जो घर से पढ़ के भी ना आए हो। थोड़ा सा याद करो, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालो थोड़ा सा कि क्या था इस टॉपिक में। ठीक है। कोशिश किया करो। इसका अकाउंट बना चुके हैं हम। अब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से पहले किसका बनाना है वो तुम्हें पता है। जब तक मैं बना रहा हूँ ये फॉर्मेट, तब तक तुम सोचो कि कौन सी चीज कहाँ आती है, फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो। चलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी,
क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी। ध्यान देखते हैं, बना दो इतिहास आज। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? 23, माइनस में मत दिखाना, ये नॉर्मल दे रखा है, ऊपर से डेप्रिसिएशन माइनस होता है इसलिए माइनस में दिखा रखा है उन्होंने। 23 एंड 48। अब थोड़ा अपने नाजुक से माइंड पे थोड़ा जोर डालो, क्योंकि दो ही चीजें है ना इसमें। यहाँ पे क्या लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय साइड में आता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर आता है उस फिक्स्ड एसेट्स का नाम जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है। दोनों में से एक दिया होगा, देखते हैं कौन सा गिवन है। कहता है मशीन बुक वैल्यू है आपके पास, क्या गिवन है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उसके ऊपर? 20, यानी एक्यूमुलेटेड गिवन है आपके पास। यहाँ लिखो टू मशीनरी 20,000, 48 प्लस 20 68, 68 में से 23 माइनस करो, यहाँ पर लिखोगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 68 में से 23 माइनस करो, 45,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक कोई डाउट? जब भी फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वर्किंग नोट में जितने अकाउंट बनते हैं वो बना लेना। इसके बाद मशीनरी का अकाउंट, थोड़ा दिमाग पे तब तक मैं अकाउंट बना रहा हूँ तब तक उसका फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो। टू साइड में क्या क्या आता है, बाई साइड में क्या क्या आता है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस कौन सा लेना वो मेन मुद्दा है, जो मशीनरी के सामने लिखा हुआ है 215 और 384। यहाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस 2,15,000 और यहाँ लिखो 3,84,000। अब थोड़ा दिमाग लगाओ अपने माइंड पे, भाई है ना, कष्ट दो उसको। यहाँ पे बाय सेम एज इट इज डाल दो। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कब आता है इस मशीन अकाउंट में, याद करो। एक्यूमुलेटेड कब आता है, ड्यूरिंग द ईयर वाला कब आता है यहाँ पे? जब सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाना हो, सिर्फ इसका अगर नहीं बनेगा तो ड्यूरिंग द ईयर वाला आएगा, और अगर इसका बनेगा तो सेम एज इट इज एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। याद करो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है हमें? बुक वैल्यू। क्या चाहिए होती है? चेक करो बुक वैल्यू है। 80 वाली मशीन बेच मारी 18,000 लॉस पे, कितने में बेची लगाओ दिमाग? 62 में। 80 वाली 18,000 लॉस में, बाय बैंक सेल 62। लॉस का लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड को ना हटाना होता है हमें, ऑलरेडी हटा के दिया हुआ तुझे। वैसे 1 लाख वैल्यू थी इसकी, पोस्ट 1 लाख थी, 1 लाख में 20 माइनस करेगा 80, 80 वाली लॉस में बेची। कितना लॉस था? 18 प्लस करते हैं 4,84,000। 484 में से 215 माइनस करो 269, क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू बैंक ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो जब भी फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिस जिसके अकाउंट बनते हैं आप वो बना के देख लेना। इसका फायदा क्या होगा देखते हैं। इस परचेज ऑफ मशीनरी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इस सेल ऑफ मशीनरी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, टैक्स का हमने कर लिया, करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस। अब हम बनाते हैं। अब आपको क्या करना है इसके बाद, वर्किंग नोट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या गिवन था? नेट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस कम हो रहा था। इसमें कितना लॉस है चेक कर लेते हैं। 120 से 25 हो गया, 95,000 का लॉस है। माइनस ऐड, फिलहाल एक तो हमें पता ही है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो मेड होता है, ये हमने निकाला हुआ, ये रहा मेड। 51,000 का ऐड कर दो। चेक कर लो 4 चीजें होती हैं उसमें, चारों में से कुछ और भी गिवन है कि नहीं? टैक्स गिवन है, बस यही गिवन है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, 95 में से 51 माइनस करो, नेगेटिव आंसर आया। बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, लिखेंगे नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिख सकते हो। वर्किंग नोट 1, यहाँ से हमने निकाला आंसर 44,000 नेगेटिव। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं इसमें। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है। डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट बनाया था, ये रहा। कौन सा लेंगे? 45, यहाँ ऐड कर दो 45। पहले अकाउंट में से देख लो जो जो एडजस्टमेंट में ऐड होना है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000 ये ऐड कर दो।
18,000 ये ऐड कर दिया। इसके बाद ना आपने वर्किंग नोट में जो जो अकाउंट बनाए थे उससे हमने अपने काम की चीजें उठा ली और हमने पुट कर दी। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसके बाद आपको इंटेंजिबल एसेट्स देखनी है। कौन सी एसेट डिक्रीज होते हैं ना, रिटर्न ऑफ होती है, चेक कर लो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बच गए तुम। इसके बाद चेक करना होता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है जिस जिसके साथ परसेंटेज लगी हुई है। यहाँ पे इंटरेस्ट पे डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट एक लाइन ये रहा 60 क्या था लोन, 80,000 हो गया। हमने लोन लिया, किस डेट को लोन लिया वो लिखा हुआ है। एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन, मैंने कहा था 31 मार्च और 1 अप्रैल के अलावा कोई और डेट हो तो उसके रूल बताया था मैंने, तुम्हें अगर याद हो तो। कम वाले पे फुल, डिफरेंस के ऊपर जितना टाइम तुमने उस पैसे को यूज करा, कम वाले पे फुल। 60,000 के ऊपर फुल, 60,000 का कितने परसेंट, 10%, कितना हुआ डिफरेंस, कितना दोनों के बीच में, के ऊपर 10%, जितना टाइम तुमने उस पैसे को यूज किया। जुलाई में लोन लिया था, मार्च तक यूज करा, 9 मंथ का 1500, तो 1500 प्लस 6,000 टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, 75। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करवा भी रखा है मैंने तुम्हें। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन दिखाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता था ऐड। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड आता है, इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ आता है। तो फिलहाल उसमें से कुछ भी गिवन नहीं है और यही चीजें गिवन थी, ठीक है। ज्यादातर चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है, इंटेंजिबल एसेट यहाँ दी होती है, परसेंटेज आप चेक कर लेगा बस। फिलहाल इतना सही था। प्लस करो, 45 में से 44 माइनस कर दो, 1,000 बचेगा। 18 प्लस 1 19 प्लस 7 26,000, माइनस भी कुछ करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज्यादातर ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है, फिलहाल कुछ नहीं है। प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में एड इन डिक्रीज इन एसेट वगैरह करके उसके बाद लास्ट में इसमें ऐड करते हैं क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं, इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका उल्टा डिक्रीज इन। आप देख लेते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रोल आ गया। बड़ी राम राम से करा रहा हूँ ताकि तुम भी इसको कर सको ऐसे क्वेश्चन को। करंट लायबिलिटी में आ जाओ पहले, ट्रेड पेबल 20 से कितना हो गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 14,000 माइनस कर दो। माइनस वाली चीजें यहाँ लिख लो या यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, एक ही बात है, यहाँ लिख दो। करंट लायबिलिटी में ये हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 है, ये हम बना चुके हैं, इसमें नहीं आएगा। करंट एसेट पे आ जाओ, इन्वेंट्री 60 से कितनी होगी, 7,000, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करते हैं, माइनस, ये रहा इंक्रीज इन करंट एसेट, क्या था वो इन्वेंट्री ना, 7,000 माइनस। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51, 14,000 डिक्रीज इन करंट एसेट, 14,000 ऐड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेते नहीं, ये आंसर निकालने का काम आता है। अदर करंट एसेट देख लो, 4,000 से कितनी होगी, 0, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, बस प्लस कर लो। 26 प्लस 14 40, 40 प्लस 4 44,500 में से 21,000 माइनस करो, 23,000। इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें से लास्ट में माइनस किया जाता है टैक्स पेड, जो कि हमने निकाला था, ये रहा, फिर गया 53,000, 53,000 माइनस कर दो, चेक करो आंसर कितना है, यही है। इसको लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी यूज्ड, माइनस का है तो यूज्ड, प्लस का है तो फ्रॉम। एक आंसर आ गया, ए पार्ट था हमारा ये, ऊपर लिख सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आता है आपका बी, बहुत सिंपल सा, अगर आपका ऑपरेटिंग बन गया तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत सिंपल होते हैं। ऑपरेटिंग में भी कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट ही होती है मेन, है ना, वो भी अगर ध्यान से करो तुम। इन्वेस्टिंग में आप अकाउंट तो बना ही चुके हो, उसमें से ही उठाना है बस,
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 269, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 62। ये दिखा दो कितना था परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 260, परचेज है तो ब्रैकेट में, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना विदाउट ब्रैकेट। मेरे ख्याल से नॉन करंट एसेट एक ही थी और तो कोई भी थी भी नहीं। उसके बाद लास्ट में चेक करना था इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और जब हमने ऊपर माइनस ही नहीं किया तो नीचे भी प्लस कैसे करेंगे, है ना, छोड़ दो, इतना ही था बस। चेक करो आंसर आ रहा है 2,07,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत इजी होती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और है कुछ ऑपरेटिंग में भी कुछ नहीं है। वर्किंग नोट पे फोकस करो, काउंट बनाने पे फोकस करो, बस एडजस्टमेंट याद रखो बस। सी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, बहुत सिंपल है। कैसे बनाएंगे, कल ही बताया था, 3 जगह देखना होता है बस। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख, 2 लाख के प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 2 लाख कैश इनफ्लो है प्लस में, शेयर कैपिटल हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 है, 2 पे देख लो यहाँ पे 60 से 80 20,000 का लोन लिया है, प्रोसीड्स फ्रॉम 10% लॉन्ग टर्म लोन 20,000। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, वो है नहीं। लास्ट में चेक करना था इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, बस दो ही चीजें। इंटरेस्ट पेड हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया था ऊपर, वही उठा के लिख दो, 7500 निकाला था ना हमने। इंटरेस्ट पेड ऑन 10% लोन, पेड है तो माइनस में, बस 2,12,500। चेक कर लो आंसर आ रहा है प्लस का है तो वर्ड यूज करोगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। वेडिंग आंसर भी आ गया, इन्वेस्टिंग का भी आ गया, फाइनेंसिंग का भी आ गया। लास्ट का जो स्टेप होता है वो करना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना आया था 29,500 माइनस का, यहाँ लिखो माइनस का 29,500, इन्वेस्टिंग का माइनस का 2,07,000। यानी बिजनेस में इस साल हमारे पास से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नेट कैश गया वो गया 29,500। इस बार हमने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो नेट इन्वेस्टमेंट करी वो करी -2,07,000 का कैश गया हमारे पास, क्योंकि कुछ कैश आया भी था उसमें से हमने यूज करके इतना कैश हमारे पास गया। ये पैसा आया कहाँ से, इतना चला तो गया, आया कहाँ से, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमने कलेक्ट किया था कितना 2,12,000। इसको सॉल्व करना है, ये बनता है तुम्हारा 2,36,500 माइनस का 29 और 7 36 हुआ ना, इसमें से माइनस कर दो 2,12,500, 24,000 आंसर आया। कितना आया, प्लस का माइनस का, आप यहाँ पे दिखाओ माइनस का 24, और इसको लिखते क्या ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्लस का आता तो मैं लिखता नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी मेरे पास शुरू में जितना कैश था, नेट इफेक्ट टोटल पूरे 1 ईयर में तीनों एक्टिविटी को मिलाकर मेरे को इस साल अपनी पॉकेट से कितने देने पड़े। इसमें आपने इस बैलेंस में आपको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चेक करते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना था, कैश एंड कैश का बैलेंस 49,000 ऐड करना है इसमें। ओपनिंग का मतलब है कि शुरू में हमारे पास 49,000 रुपीज बैंक में पड़े थे, तीनों एक्टिविटी को मिलाकर हमारे पास से पैसा कितना गया पूरे साल में 20, तो 49 पड़े थे, नेट 24 चले गए, आंसर कितना बचा 25 बचा। ये क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल, अगर ये क्लोजिंग के बराबर हुआ हमने तीनों एक्टिविटी सही बनाई है। कर लो क्लोजिंग कितना है, ये था तुम्हारा नन्ना सा मासूम सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जो ये मैंने काफी थोड़ा बड़ा करा दिया, जिसमें काफी सारी चीजें थी कवर हो रही थी, पेपर में छोटा सा ही आता है, बट करना कैसे है, पहला स्टेप याद रखना, सबसे पहले आप क्या बनाओगे अकाउंट, क्या बनाओगे, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिए होते हैं, उस अकाउंट की हेल्प के बाद आप बनाओगे वर्किंग नोट, जिसमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट या लॉस दिया होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाता है। उसमें 4 चीजें ऐड करते हैं, क्या क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, पोस्ट डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और इंटरिम। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट तब बनेगा जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा और एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में दिया होगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे बनेगा। मेड ऐड करते हैं, पेड माइनस करते हैं, फिर आपका फोकस रहेगा एडजस्टमेंट्स के ऊपर, इसके ऊपर
एडजस्टमेंट नीचे ही दी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या अकाउंट में से निकल जाती है, लॉस ऑन इंटरेस्ट पे डिविडेंड पेड। बस एडिशनल वर्क बैलेंस शीट में तुम्हें क्या मिल सकता है एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिल सकता है। क्या मिल सकता है, जिसमें इंक्रीज इन डाउट ऐड करेंगे, डिक्रीज माइनस करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत सिंपल सी है, फोकस मेन तुम्हारा ऑपरेटिंग पे होना चाहिए। पूछो क्या पूछना चाहते हो। हाँ, फाइनेंसिंग आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था, देखो ये आंसर दे रखा था, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ भी लोगे तो मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया कि कैसे बनता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऐसे देता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर 50,000, कई बार वो भी दिया होगा, तो आपको ए डायरेक्ट लिखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट लिख देना 2 लाख, जो तुम्हें अभी आंसर दिया होगा। फिर आपको सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे बस। ठीक है, तीनों एक्टिविटी करवा दी है, तरीका बता दिया क्वेश्चन को करने का अब, और ये श्योर है कि आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। अब तुम्हें करना है, कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है।